दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बुफे कहते हैं कि अपना खर्चा करने के बाद जो पैसा बचे उसकी सेविंग करने की बजाय सेविंग करने के बाद जो पैसा बचे उसको खर्चें। फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो वॉरेन बुफे ने कही है, इसको आप खुद भी जितना जल्दी सीख लें, समझ लें, उतना आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग रहेंगे, उतना ही आप अपने फ्यूचर में आने वाले प्रोफेशनल या पर्सनल डिस्ट्रेस के अंदर कम से कम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को फील नहीं करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को जितना जल्दी आप अपने बच्चों, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखाने लग जाएं, उतना ही ये उनके भी काम आएगा। तो सेविंग्स बहुत ज़रूरी हैं, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सेविंग्स करने के लिए हम अपने बच्चों को, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे एनकरेज कर सकते हैं और उनको कैसे सिखा सकते हैं कि सेविंग्स करने के क्या फ़ायदे हैं, और उनके एक मानसिकता के अंदर, उनके एक नेचुरल इंस्टिंक्टिवली उनको एक सेवर और इन्वेस्टर हम कैसे बताएं। आज हम थोड़ा इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सेविंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप बच्चों को, जब उनका माइंड बहुत यंग होता है, बहुत अर्ली स्टार्ट करा दें। जितना जल्दी वो सेविंग का कॉन्सेप्ट समझने लगेंगे, उतना ही जल्दी वो इस कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट भी करने लगेंगे। और जितना आप लेट करेंगे, जैसे अगर आपने अपने यूथ में, अपनी यंग एज में खुद अगर सेविंग की इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, और आप बहुत लोग इस चीज़ को अपने बारे में ये सुन के बहुत खुश होते हैं कि ये पैसे को लेके बहुत खुला है, बहुत बिंदास है, सुनने में तो ये अच्छा लगता है। अगर आपके बारे में कोई ये बात कह रहा है तो आपको सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता। और सेविंग का कॉन्सेप्ट ना आने का मतलब ये है कि आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके का डिस्ट्रेस आया, मान लीजिए प्रोफेशनली कोई डिस्ट्रेस आता है, जॉब, जैसे कोविड के अंदर कितने लोगों की जॉब्स गई थी, ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आप समझ रहे हैं कि आप किस किस लेवल के फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में भी आ सकते हैं। कोई भी पर्सनल डिस्ट्रेस, जैसे कि हेल्थ इशू घर में आ जाता है, कोई भी प्रोफेशनल डिस्ट्रेस, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, इस तरह का कोई भी डिस्ट्रेस अपने साथ साथ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को हमेशा लेकर आता है, ये याद रखिएगा। और अगर ऐसी किसी भी प्रॉब्लम के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, तो कम से कम आप अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को तो मैनेज करें। और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को मैनेज करने का यही तरीका है कि आप सेविंग्स को लेके और लाइट एटीट्यूड ना रखें, सेविंग्स को थोड़ा सीरियसली लें। आज की वीडियो में हम थोड़ा इस बारे में फोकस करेंगे कि अगर हमने अपने बच्चों को सेविंग्स की तरफ उनका ध्यान डालना है, उनको अप्रिशिएट कराना है, तो वो कैसे किया जाए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप बच्चों को जितना अर्ली स्टार्ट करवा सकते हैं उतना अर्ली सेविंग स्टार्ट करवा दें। बहुत छोटे बच्चों को बैंक का कॉन्सेप्ट समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए उनको सबसे पहले तो पैसे की इंपॉर्टेंस समझाएं। पैसे की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपनी डॉटर को, उसको लॉलीपॉप लेना है या कुछ लेना है, तो मैं हमेशा उसके हाथ में पैसे दे के और उसको शॉप पे आगे भेजता था। तो वो जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत छोटी सी थी, लेकिन ये ट्रांजैक्शन जब करके आती थी तो उसको ये बहुत अर्ली एज में समझाया मैंने कि पैसे के अगेंस्ट ही आपको चीज़ें मिलेंगी। ये तो फाइनेंशियल एजुकेशन का पहला लेसन है कि आपको कुछ भी चाहिए वो अगेंस्ट मनी मिलेगा। तो बच्चों को जब ये क्लियर हो जाए तो फिर उनको मनी की इंपॉर्टेंस समझ में आने लग जाती है। स्टेप 2, उनको कोई भी पैसा जो है वो सेव करने की आदत डालें। वो कैसे हो सकता है कि उनको एक पिगी बैंक लेके दें। किसी भी बच्चे के पास किसी भी समय, जब तक उनका बैंक अकाउंट नहीं खुलता, तब तक एक पिगी बैंक उनके पास ज़रूर होना चाहिए। और वो पिगी बैंक होना चाहिए जो कि आप आसानी से हर वक्त खोल ना पाएँ। आजकल वो चाबी वाले पिगी बैंक्स बहुत कॉमन हो गए हैं, लेकिन चाबी वाले पिगी बैंक का मतलब आप खुद ही बताइए, क्या वो पिगी बैंक है? ज़रा सी ज़रूरत आने पे अगर चाबी से आपने खोल लिया तो वो पिगी बैंक है ही नहीं। तो उसको तो आपने, चाबी वाले पिगी बैंक को तो पिगी बैंक मानना ही नहीं है। आप इंडिया में तो वो मिट्टी के पिगी बैंक्स मिलते हैं, कुल्हड़ वाले, वो सबसे अच्छे पिगी बैंक्स हैं, क्योंकि उसमें एक बार पैसा गया तो वो टूटे बिना बाहर नहीं आएगा। तो वो तोड़ना जो है, तोड़ना इज़ अ बिगर एक्ट देन ओपनिंग विद जस्ट अ की। तो इसलिए बच्चे का बैंक अकाउंट नहीं खुले तब तक बच्चे के पास एक ना एक पिगी बैंक होना बहुत ज़रूरी है। और इस पिगी बैंक में
बच्चे की जितनी भी अर्निंग्स हैं या बच्चे को जितना पैसा मिलता है वो बच्चे के हाथ से डलवाएं कि बेटा ये आपने इसमें डालते जाना है, सेव करते जाना है, ताकि फ्यूचर में आपको जब कोई बड़ी नीड आएगी, आपने कोई बड़ी चीज़ खरीदनी होगी, तो हम इसी को ब्रेक करके और इसमें से लेंगे। पिगी बैंक के आने से बच्चों को एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वो ये है कि आज का 1 रुपया अगर आप नहीं खर्चेंगे तो कल वही 1 रुपया 2 रुपये बन के मिलेगा। ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसको इंग्लिश में डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, मतलब कि जो खुशी तो है लेकिन उसको आपने थोड़ा सा पुश बैक कर दिया, थोड़ा सा फ्यूचर में उस खुशी को ले गए। ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ये ज़्यादा मल्टीप्लाई होके मिलती है। आपके आज के बचाए हुए 1-1 रुपये अगर आप साथ साथ खर्चते रहेंगे उसका उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वो इकट्ठे होकर 100 बन के आपके हाथ में आएंगे, बच्चे के हाथ में आएंगे, तो जब वो उसकी वैल्यू बच्चे को पता चलेगी तो वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ जाएगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएस में। एक स्कूल के अंदर एक टीचर ने सब बच्चों को मार्शमेलोज डिस्ट्रीब्यूट किए और एक मार्शमेलो, और उन बच्चों को ये बताया कि अगर आप ये मार्शमेलो खा लेंगे तो आपने खा लिया, लेकिन अगर आप इसको मेरे आने तक संभाल के रखेंगे तो जिस बच्चे ने अपना मार्शमेलो नहीं खाया होगा उसको एक सेकंड मार्शमेलो मिलेगा। ये कह के टीचर बाहर चला गया। अब जिन बच्चों को डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर था, जिनमें ये पेशेंस थी, तसल्ली थी कि मार्शमेलो इमीडिएटली ना खाया तो 2 मिल सकते हैं, वो टीचर के आने तक वेट करते रहे। और ऐसे बहुत कम बच्चे थे, पूरी क्लास में से लगभग सिर्फ 1/3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना मार्शमेलो संभाल के रखा। टीचर के आने के बाद इन सब बच्चों को एक मार्शमेलो एक्स्ट्रा मिला और ये खुशी खुशी 2 मार्शमेलोज घर लेके गए। अब इस रिसर्च का आप आगे सुनिए। इन्हीं बच्चों को बाद में ट्रैक किया गया। इन्हीं बच्चों को बाद में जब ये 8 साल 10 साल और बाद इन सब का बैकग्राउंड चेक दोबारा किया गया तो ये पाया गया कि यही बच्चे, जो 1/3 बच्चे जिन्होंने अपना मार्शमेलो संभाल लिया था, ये एजुकेशन में भी बेटर कर रहे थे, कोई ड्रग्स जैसी प्रॉब्लम्स भी इनको नहीं हुई थी, और क्योंकि इनको ये पता था कि इनमें एक बेसिक फाइनेंशियल पेशेंस थी, एक बेसिक डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इनको बहुत क्लियर था, तो इनको ये पता था कि जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें हैं, जो कि सारी नुकसान वाली चीज़ें होती हैं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें आप देख लीजिए, सारी हैबिट फॉर्मिंग गलत चीज़ें, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाली हर चीज़ नुकसान करती है। अगर आप इनकी लिस्ट बनाएंगे तो ये वही लिस्ट है चीज़ों की जिनके लिए हम बच्चों को रोकते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे कि टेलीविज़न या मोबाइल को ज़्यादा देखना। आप पूरी की पूरी ये चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देती हैं माइंड को, इमीडिएट, बच्चों को ऐसे, बच्चों क्या बड़ों को भी ऐसा अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ कि बस मीठा खूब सारा खा लिया और बच्चे ओवरवेट हो गए। इस तरह की चीज़ों से ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाले बच्चे जो हैं ये बच जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपने एक छोटी सी सेविंग बच्चे को सिखाई, बच्चे को सेविंग के साथ साथ डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया, तो बच्चे का अपना माइंड इस तरीके से ट्यून हो जाता है कि वो ऐसी कितनी सारी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाली नुकसान वाली चीज़ों से बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंस का बेसिक ज्ञान बच्चों के लिए उनको लाइफ में बहुत सारी बढ़िया चीज़ों की तरफ लेके जाएगा और बहुत सारी खराब चीज़ों से दूर रखेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को भी ऑन रखें। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ एडिशनल कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।